क्या, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। अब इस तरह से है, नीचे डायग्राम बनी हुई है तो मैं इससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि 2 लोग हैं, ठीक है? 2 लोग हैं, अब वो क्या हो रहा है कि वो दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं। अब यहाँ फिलहाल F1 F2 यानी कि डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं। मैं ये एज्यूम करती हूँ कि दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं अभी, ठीक है? ये बंदा भी जो है वो कितने की लगा रहा है, ये बंदा भी 4 न्यूटन लगा रहा है, ये बंदा भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और ये वाला बंदा भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि दोनों ने रस्सी को खींच रहे हैं, इसने भी एक जैसी ताकत लगाई है, इसने भी एक जैसी ताकत लगाई है, दोनों ने एग्जैक्ट सेम ताकत लगाई है। तो रस्सी को कुछ होगा? रस्सी कहीं जाएगी, रस्सी हिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। रस्सी एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे रहेगी जहां वो थी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस बंदे की फोर्स दूसरे बंदे की फोर्स को कैंसिल आउट कर रही है, दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट कर रही है, यानी नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि टोटल फोर्सेस मिलाने के बाद, टोटल फोर्सेस को ऐड करने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही होती है, दैट इज नेट फोर्स। ठीक है? मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ, अच्छा, ये वाला जो बंदा है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसा ही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसको मैं चलो +4 कह देती हूँ। ये प्लस पीछे आएगा लेकिन मैं यहाँ पे बुला रही हूँ क्योंकि नजर आए, +4 कह देती हूँ, ठीक है? कि वो इस तरफ इसने +4 किया है। अब इस वाले की डायरेक्शन कहाँ है? ऑपोजिट है। दी मैग्नीट्यूड इज द सेम बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसको मैं नेगेटिव नेगेटिव हम ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव से शो करते हैं। अब नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल्स टू एफ नेट है ये, ठीक है? मैं आप छोटा सा एन करें, नेट इज इक्वल्स टू जितनी भी फोर्सेस होती हैं उन सबको आप ऐड करते हो, ठीक है? F1, अब हमारे पास 2 थी तो F1 + F2 लिख देती हूँ मैं, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास F1 है, वो कितनी है? +4। F2 जो है वो कितनी है? -4। तो प्लस माइनस माइनस 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है। तो यानी कि दोनों फोर्स लगा रहे थे लेकिन नेट फोर्स यानी कि वो फोर्स जिसका ऊपर कोई असर डाल रही है वो तो है ही 0, मतलब कि इसके ऊपर कोई फोर्स असर नहीं डाल रही, तो नेट फोर्स का मतलब जो है वो क्या है? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? अब इसी तरह अगर क्या हो कि 2 बंदे फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? इन्होंने ये दोनों एरो सेम बनाए, एक जितनी मैग्नीट्यूड मतलब एक जितनी लेंथ की बनाए, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे देखो अगर कि ये एरो स्मॉल है, ये एरो लॉन्गर है, ऐसा ही है। तो उससे क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ कम फोर्स लगा रहे हैं बंदा, ये ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। लेट्स से कि ये बंदा जो है ये आपके पास लगा रहा है, इस बंदे ने लगाई, इसने 4 लगाई और इस बंदे ने जो है वो लगाई आपके पास 8, ठीक है? एक ने 4 लगाई, एक ने 8 लगाई। अब जब इन्होंने ये हरकत कर दी, 4 और 8 लगा दी, अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो अब मेरे पास आंसर जो भी आएगा वो मेरे पास, सॉरी ऐड नहीं करूंगी मैं इनको, हाँ अब इनको मैं जो भी, अच्छा ऐड में, अच्छा वैसे हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो हमें, अगर हम यहाँ प्लस पे लिखते हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारे पास जो टर्म्स है वो तो ऑलरेडी प्लस और माइनस में ही होती हैं। अब आप यहाँ प्लस माइनस करो या डायरेक्ट आप फॉर्मूला में माइनस डाल दो तो एक ही बात होती है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं इसको करती हूँ, अब हम लोग हमेशा बड़ी वाली फोर्स बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ऐसा ही होता है, हमेशा हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो अगर इधर मैं बात करती हूँ, इधर में से मैं, अब मैं क्या करूंगी, 8 में से मुझे माइनस करना है 4 को, तो मैं क्या लिखूंगी?
8 माइनस, यानी अब मैं F2 पहले लिख दूंगी, 8 माइनस 4। अगर हमारे पास F1 और F2 दोनों सेम थी तो दोनों को मैं किसी को भी पहले लिखूं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। इसको मैं ना फॉर्मूला में ही चेंज कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में माइनस, जब, अच्छा अब ये याद रखेंगे, जब फॉर्मूला में माइनस होगा तो यहाँ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कि प्लस का मतलब कि नए पॉजिटिव एक तरफ डायरेक्शन और नेगेटिव यानी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो एफ नेट आता है वो आता है F1 माइनस, अब अगर सेम है तो मैं F1 पहले लिखूँ, F2 पहले लिखूँ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर फोर्सेस डिफरेंट है तो मैं हमेशा ग्रेटर फोर्स पहले लिखूंगी और स्मॉलर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं 4 में से 8 माइनस करूंगी तो फिर तो मेरे पास आंसर माइनस में आएगा, जो कि एक्यूरेट नहीं होगा। तो मुझे किससे चाहिए, मुझे आंसर प्लस में चाहिए, तो इसीलिए मैं बड़ी वैल्यू को पहले रखूंगी, छोटी वैल्यू को मैं बाद में रखूंगी। तो इनमें से अगर मैं माइनस करूंगी तो नेट फोर्स क्या हो गई, 4। यानी कि इस रोप के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 4 लग रही है। 4 कौन सी, ये 4 नहीं लग रही, इसका 4। तो इसके 8 के अंदर से जो 4 है उसके साथ कैंसिल हो गया था, है ना। ये 8 का क्या मतलब है कि 4 और 4, दो 4 मिला के 8 बनाते हैं ना। तो इस 8 का एक 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, यानी कि ये जो रोप पे जितनी भी फोर्स लग रही है वो सिर्फ 4 की फोर्स लग रही है, ठीक है। वरना इसके ऊपर कितनी टोटल कितनी फोर्स लग रही थी, 8 लग रही थी और 4, यानी कि टोटल 12 फोर्स लग रही थी। लेकिन बीच में उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, इसलिए मैंने नेट निकाला। नेट के बाद मुझे पता चला कि ये जो रोप है ये सिर्फ 4 न्यूटन की फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी नेट फोर्स निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन क्या होगी नेट फोर्स की, जहाँ पे ग्रेटर फोर्स होगी, ऑब्वियसली वही डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की, ठीक है।